ओके, हाय एवरीवन। कल अपने P1, P2, P3, P4 देखा था। P4 में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आपके पास इवन फंक्शन आ जाए, मतलब एक्स एक्सिस के आगे और पीछे दोनों सेम सेम ग्राफ, मतलब और डबल कर दो। और ऑड में क्या होता है कि दोनों सेम होते बट एक दूसरे के नेगेटिव होते, तो ऐड होके जीरो हो जाएंगे, है ना। कब जीरो होंगे? जब आपकी लिमिट माइनस ए से ए तक रहेगी। जब लिमिट आपकी माइनस ए से ए तक रहेगी तभी जीरो होंगी, है ना। तो ये चीज़ अपन ने देखा। अब फिर अपन ने एक टिप देखी थी कि अगर आपको लिमिट माइनस ए से ए तक दिखे तो आप क्या कर देना, डायरेक्टली आप P4 के बारे में सोचिएगा। और चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको खोपड़ी में घुसा लो कि आपने x की जगह माइनस एक्स डाला, दोबारा वही फंक्शन आ गया मतलब इवन है, और दोबारा उस फंक्शन का नेगेटिव आ गया तो मतलब ऑड है। ये हम लोग देख चुके हैं। तो इवन ऑड चेक करके हम लोग कैलकुलेशन सारी कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने कल करा था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का था। ओके, कीर्ति वोंट बी एबल टू अटेंड। कीर्ति को बोल देना कि वो रिकॉर्डेड वीडियो देख ले, ठीक है। देखिए भाई, आपको ये जो है वैल्यू निकालना है वेयर एफ ऑफ एक्स हैज बीन गिवन एज। एफ ऑफ एक्स कैसा दिया? एक्स की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। क्वेश्चन को छापिए जल्दी से। कुछ चमक रहा है आपको ये क्वेश्चन देख के? बिल्कुल चमकना चाहिए कि यहाँ पर लिमिट क्या है बेटा? माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। नहीं देखा आपने? लिमिट क्या है? माइनस लफड़ा से प्लस लफड़ा, मतलब P4 के बारे में सोचना चाहिए अपने को। P4 क्या कहता है कि चेक कर लो कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। ये वाला फंक्शन इवन है या ऑड है, ये आपको चेक करना है। देखो मैं क्या करता हूं, देखते रहना, आपका अटेंशन होना चाहिए। इस फंक्शन को मैं डिवाइड कर देता हूं, बंटवारा कर देता हूं। एक्स की पावर 7 अपॉन डिनोमिनेटर, फिर माइनस 3x की पावर 5 अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। तो x की पावर 7 अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस आएगा, माइनस 3x की पावर 5 अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 3x की पावर 3 अपॉन, यार मैंने 5 क्यों लिख दिया नीचे, सॉरी। इधर 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा, माइनस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। इन सबका अपने को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो करना ही है अपने को, फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। तो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, एक्स की पावर 7 अपॉन कॉस एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 5 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 है। क्यों बंटवारा करा मैंने? अब आप देखो इधर प्लीज ध्यान से, ये वाला जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है वो भी ऑड है, ये भी ऑड है। कैसे ऑड पता चल रहा है सर आपको इतनी जल्दी जल्दी? अरे भाई, आप x की जगह माइनस एक्स डालो ना, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स डालो, खटाक से ऊपर क्या आ जाएगा? एक माइनस बाहर निकल के आ जाएगा और नीचे माइनस खत्म हो जाएगा। अरे कॉस ऑफ माइनस एक्स वैसे भी कॉस एक्स होता है, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, समझ रहा है। तो अपन अगर ये पहले वाले फंक्शन में अगर x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स आ जाएगा, तो वो ऑड है। इसी तरह से आगे के चारों फंक्शन ऑड है, बस ये लास्ट वाला फंक्शन इवन है, ठीक है। तो अगर मैं सबका इंटीग्रेशन लिखूंगा तो ऑड फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0। सिर्फ बचेगा आपके पास लास्ट वाला फंक्शन। तो ये एक्स क्यूब अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। ये सब जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0, बिकॉज ऑल आर ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस लफड़ा से लफड़ा तक 0 हो जाता है।
समझ में आ रहा है ना? अरे सारे फंक्शन जिसमें मैंने येलो सर्कल लगा रखा है, आप x की जगह -x डालोगे तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का नेगेटिव आ जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? ये वाला इंटीग्रेशन बचेगा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। tan x की लिमिट डालनी है आपको -π/4 से लेके +π/4 तक। खत्म। tan ऑफ 45 डिग्री 1 माइनस tan ऑफ -45 -1, तो आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है सबको? जल्दी लिखेंगे ना। यहाँ पे देखेंगे अपन -1 से 3/2 तक ये फंक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन है आपके सामने x sin πx dx। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन आप लिखो पहले, मतलब ऊपर वाला छाप लो सॉल्यूशन, और ये वाला जो है अब लिखना स्टार्ट करो। देखो बच्चों, फील आनी चाहिए कि जीरो क्यों हो रहा है। फील कैसे आती है कि आपको पता चल रहा है कि ऑड फंक्शन के केस में जो आगे एरिया बनता है पीछे भी सेम एरिया बनता है बट नेगेटिव साइड में। तो अगर इसका आंसर लफड़ा आया तो इसका आंसर माइनस लफड़ा आ जाएगा, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर साइन के साथ आता है, प्लस माइनस साइन के साथ। तो आप क्या बोल दोगे? आंसर जीरो हो जाएगा। ये आपको फील होना चाहिए। और इवन के केस में वो डबल हो जाएगा। ये वाला फंक्शन अपन ने चेक करा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो लिमिट दे रखी है वो -1 से लेके 3/2 दे रखा है। 3/2 को आप कैसे रीड करोगे? 1.5। तो -1 से लेके 1 नहीं दिया है, 1 से थोड़ा ज्यादा है। पहले मैं क्या करता हूं कि चेक कर लेता हूं कि क्या ये वाला फंक्शन इवन है या ऑड है। तो कोपचे में लिखा अपन इसको x sin πx, इसको मैंने f(x) बोल दिया। अब अगर मेरे को इवन ऑड चेक करना है तो दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या डाल देंगे? -x। तो बाहर -x आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन ऑफ पाई ऑफ -x आएगा, और साइन के अंदर भी माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है। ओहो हो, सेम फंक्शन आ गया। माइनस डालने के बाद भी सेम है, मतलब दिस फंक्शन इज इवन। एंड इफ दिस फंक्शन इज इवन, तो आपको क्या करना चाहिए कि लिमिट जो है वो -1 से 1 तक अलग लिख लो। अरे यार, इसका बंटवारा कर लो। इसको क्या करना है? -1 से 1.5 तक जाना है। तो आप क्या करो? -1 से 1 तक इसको ले जाओ, प्लस 1 से लेके 1.5 तक अलग ले जा लो। नहीं आया समझ में? आया पक्का? चलिए, तो यहां से आपका फंक्शन आ जाएगा x sin πx का मॉडुलस, और यहाँ पे फंक्शन अभी x sin πx का मॉडुलस। लिखा यहां तक आपने? ये रफ वर्क था। ठीक है, अब आपको क्या करना? मॉड भी खोलना है पहली बात तो, लेकिन उससे पहले अपन P4 लगा देंगे। P4 क्या कहती है कि दिस फंक्शन इज इवन, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको माइनस लफड़ा से लफड़ा करने से बेहतर क्या है? आप 0 से लेके लफड़े तक का इंटीग्रेशन करो और उसका डबल कर दो। तो P4 के हिसाब से क्या आ जाएगा? x sin πx। मॉड अभी भी खोला नहीं है मैंने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 से लेके 1.5 तक। यहाँ पे भी मॉड अभी तक खोला नहीं है। अब मॉड खोलने का काम करेंगे अपन। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन देखो। मॉड कैसे खुलता है? हर कोई बच्चा ध्यान से सुनना प्लीज। मॉड कैसे खुलता है? अगर मॉड के अंदर का आइटम 0 से लेके 1 के इंटरवल में, आपको सिर्फ 0 से 1 देखना है यहाँ पे, 0 से 1 के इंटरवल में अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड विल ओपन एज इट इज, और 0 से 1 के इंटरवल में अगर ये नेगेटिव है तो मॉड विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि मॉड को एक्चुअली सब कुछ पॉजिटिव करना होता है, तो उस हिसाब से वो साइन देता है। तो 0 से 1 के बीच में अगर मैंने देखा, 0 से 1 के बीच में साइन ये होता है आपका 0, ये होता है 1.57, मतलब π/2 होता है ना रेडियंस।
तो 0 से 1 यहाँ कहीं आएगा कुछ, और 0 से 1 के बीच में साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव, और x तो वैसे भी पॉजिटिव रहेगा 0 से 1 के बीच में, तो ये पूरा का पूरा आइटम पॉजिटिव इन 0 to 1, तो दिस विल ओपन एज इट इज। इसको अपन एज इट इज खोलेंगे, x sin x dx, ये हो गया आपका 0 to 1। ठीक है, अभी मॉड खोला अपन ने, अब 1 से लेके 1.5 तक देखना है आपको। पाई बाई 2 ना 1.57, तो 1 से लेके 1.5 में भी पॉजिटिव आना चाहिए वैसे तो। हाँ भाई, सोचते हैं 1 से लेके 1.5 तक जाना है आपको, तो ये पॉइंट क्या है 1.57, 1.57 से कम ही होता है 1.5, तो इससे पीछे आएगा 1.5, और 1 से लेके 1.5 तक जाना है बेसिकली आपको, तो 1 से लेके 1.5 यहीं कहीं होगा। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही खुलेगा, x साइन, अच्छा अरे 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 आई एम सॉरी, थोड़ा सा देखने का जो अंदाजा हो गया वो थोड़ा सा गलत हो गया, एंड कोइंसिडेंटली अपना आंसर सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव इन 0 to 1। अरे जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो अंदर क्या आएगा साइन के अंदर 0, और x का वैल्यू 1 डालोगे तो साइन के अंदर क्या आएगा पाई, ये आ गया पाई, और 0 से पाई ये पूरा सफर आएगा। इस सफर में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। अब जब 1 से लेके 1.5 डालोगे, तो जब आपने 1 डाला तो अंदर क्या आ गया पाई, है ना, और जब आपने 1.5 डाला तो अंदर क्या आ गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 होता है ये, तो पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के लिए साइन नेगेटिव आता है, तो ये वाला मॉडुलस विथ नेगेटिव साइन ओपन होगा। ठीक है, अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये P4 जो है वो यहां पे लगा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। नाउ वी कैन इजिली इंटीग्रेट कैसे करना है आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके। ये दो इंटीग्रेशन है आपके पास, पहला और दूसरा, इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की लिमिट अलग अलग है। ठीक है, तो मैं I1 कैलकुलेट करता हूं, आप लोग I2 कैलकुलेट करो और टाइप करके बताइए। ठीक है, I1 देखिए कैसे कैलकुलेट करूंगा, 2 0 से लेके 1 है ना, तो इसमें अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। अरे ये निर्लज्ज वाला है, निर्लज्ज वाला मीम मैंने डाला नहीं था वैसे, आज डालूंगा। तो ये क्या आ गया देखिए, फर्स्ट फंक्शन आई लेट ए, अलजेब्रा ए, और ट्रिग्नोमेट्रिक टी, मतलब सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला याद है ना आपको, एकदम रटा होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एकदम ऐसे रटा होना चाहिए आपको। तो 2 को बाहर रहने दो, या तो 2 को आप है ना ये इधर नीचे पहुंचा दो, लफड़ा ही खत्म। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसमें लिमिट डालेंगे अपन 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कॉस x, माइनस कॉस x मतलब ये कॉस x। सेकंड स्टेप बताओ, सेकंड स्टेप क्या किया मैंने यहाँ पे, ये वाला देखो क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कि -1 से लेके 1 होता तो मजा आ जाता, समझ में आ रहा है, -1 से 1 होना चाहिए था, तब अपन आराम से इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा लेते, लेकिन यहाँ पे -1 से 1.5 है, 1.5 है, तो हमने क्या बोला, इसको डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं, आप -1 से 1.5 तक मत जाओ, पहले -1 से 1 तक जाओ, फिर 1 से लेके 1.5 तक जाओ। आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि ये फिर माइनस लफड़ा प्लस लफड़ा ऐसा हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक का जो सफर है वो इवन है, फंक्शन इवन है, तो ये डबल हो जाएगा। अपन ने पढ़ रखा था ना, इवन तो मैंने निकाला है, और 1 से लेके 1.5 तक कुछ इवन ऑड नहीं है, नथिंग, तो इसको अपन नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे, कोई बिना प्रॉपर्टी लगा के, अपन ने प्रॉपर्टी बस इसमें लगाई है। फिर मैंने देखा यहाँ पे कि 0 से लेके 1 तक के इंटरवल में मॉड खोलना था, तो यहाँ पे 0 रखा साइन 0, 1 रखा साइन पाई, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है ASTC से, तो ये पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा, और 1 से 1.5 रखोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, 1 से 3 पाई बाई 2, तो ये नेगेटिव खुलेगा एज इट इज विद नेगेटिव साइन। इसका I2 का इंटीग्रेशन आप लोग करो, I1 का मैं कर रहा हूं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड,
ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से लेके 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन होता है, ये भी हो गया 0 से लेके 1। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये निर्लज्ज वाला नहीं था। 1 डालो, ये माइनस को बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को बाहर रहने दो। 1 डालो, 1 कॉस 1 माइनस 0 डालो, 0 कॉस 0, ये हो गया फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी प्लस, यहाँ पे डालिए, अपर लिमिट डाला माइनस, लोअर लिमिट डाला, ठीक है। I2 भी निकाल लोगे आप लोग, है ना, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग I2 आराम से निकाल लोगे, कुछ भी नहीं है I2 में बस लिमिट का थोड़ा सा चेंजेस है। तो क्या आ गया आपके पास आंसर, साइन 1 माइनस कॉस 1, ये आ गया आपके पास I1 बाई 2, तो I1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 साइन 1 माइनस कॉस 1। और उसी तरह से आप अगर I2 निकालोगे, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अरे यार साइन पाई एक्स था, गड़बड़ हो गया ना, साइन पाई एक्स था ना यार, यहाँ पे भी पाई एक्स आएगा, कोई बात नहीं, साइन पाई एक्स और इधर आ जाएगा कॉस पाई एक्स। अब मैं एक बार और करता हूँ, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि बना गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई भी आएगा यहाँ पे, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बाय पाई स्क्वायर, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, साइन पाई एक्स बाय पाई, एक और बार पाई आ जाएगा ना, फिर इंटीग्रेट दोबारा करा तो दोबारा पाई आ गया, ठीक है, तो साइन पाई एक्स, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स, बाय पाई, ठीक है, मेरे ख्याल से अभी ठीक है सब कुछ। अब मैं लिमिट दोबारा रख देता हूँ, तो I1 बाई 2 का वैल्यू आ गया, ये I1 का वैल्यू आ जाएगा, तो 1 रखेंगे अपन यहाँ पे, माइनस को बाहर रहने दो, 1 इंटू कॉस पाई, कॉस पाई कितना होता है बच्चों 1, है ना, तो 1 इंटू कॉस पाई माइनस 1 होता है, सॉरी, तो 1 इंटू माइनस वन बाय पाई, और लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे देखते हैं साइन पाई बाय पाई स्क्वायर, तो साइन पाई कितना होता है 0 होता है, तो 0 बाय पाई स्क्वायर माइनस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा I1 बाई 2 का आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 1 बाय पाई, तो 2 बाय पाई प्लस 2 बाय पाई, ठीक है। और अगर आप I2 का आंसर निकालोगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ I2 का आंसर ये आना चाहिए, माइनस 1 बाय पाई माइनस 1 बाय पाई, I2 का आंसर आएगा ये माइनस 1 बाय पाई माइनस 1 बाय पाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा I2 का, आप चेक कर लेना खुद से, बहुत इजी है। निखिल क्या बोल रहे हैं पाई भी 2, हाँ कशिश भी बोल रही पाई भी डिवाइड होगा, कर दिया है ना, उस समय मिस हो गया था, ठीक है, इजी है, जैसे मैंने फर्स्ट करा सेकंड का भी वैसे ही होगा, आसान है, डर तो नहीं लग रहा ना देख के, धीरे धीरे सोच समझ के शांति से करोगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इट्स अ गुड क्वेश्चन, ITF में अपन ने क्या पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पढ़ा था, क्या होता था पाई बाई 2, दो चीज पढ़ी थी अपन ने, तो उसको अपन अप्लाई करेंगे, देखिए -1 से लेके 3 tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx, ये आपको निकालना है। ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी 2 पाई, सी 3 पाई, ए पाई एन और डी 5 पाई/2। करिए इसको सॉल्व, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर अपन अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, किंग रूल। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है आपके सामने, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करो। देखो अब मैं आपको एक टिप देता हूं कि हमेशा आपको कुछ भी फंक्शन दिया जाए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, आजकल बत्ती अच्छे से जल नहीं रही है। एनी फंक्शन इनसाइड डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको दिया जाए तो आप क्या करिए, ऑलवेज चेक इफ इवन और ऑड। ठीक है, आदित्य गर्जे, आपका आंसर जो आया है वो सही है, गुड। बट हो सकता है आपने पता नहीं कैसे किया हो, देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को दोबारा छापा है ना, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं और अपन इसको अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको अंदर वाला फंक्शन जो है ये tan इनवर्स और ये भी tan इनवर्स है, दोनों की दोनों ऑड फंक्शन है, ये नजर में आ जाना चाहिए। एकदम बिजली की रफ्तार से चेक करो भाई, ऑड इवन डालो ना, इसमें x की जगह -x डालो। क्या आप भूल गए हो, क्या आप भूल गए हो कि tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता था, याद है ना? हाँ, तो इसमें आप क्या करिए, x की जगह -x डाल के देखो। तो मैं कोपचे में एक फंक्शन करता हूं, दूसरा आपको खुद समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x की जगह -x डाला और नीचे -x का फर्क नहीं पड़ेगा, ये आगे नेगेटिव साइन को बाहर निकाल सकते हैं। तो आपका फंक्शन जो आ गया f ऑफ -x जो आ गया वो माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन के होने की निशानी है। ठीक है, ये ऑड है और सिमिलरली ये भी ऑड है, और दोनों अगर ऑड है, ध्यान से देखना वरना एकदम ऊपर से जाएगा बाउंसर। दोनों अगर ऑड है तो मैं क्या करता हूं, -1 से 1 तक अलग अलग कर लेता हूं दोनों को। तो मैंने पहले क्या करा, ये वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा -1 से 3 और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इसका लिखा -1 से 3, इसको भी अलग करके लिख दिया। क्या लिखा, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स।
ठीक है। फिर हमने क्या करा, ये पहले वाले फंक्शन को बांट दिया, कहां से कहां तक, पहले मैंने इसको -1 से 1 तक किया, क्योंकि ऑड है ना, 0 हो जाएगा, -1 से 1 तक किया, x² + 1, और बचा वो क्या है, देखो -1 से 1 कर दिया, फिर 1 से 3, ये फर्स्ट वाला फंक्शन हो गया अपना। तो यहां से क्या हो जाएगा ना, अपने को एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि लिमिट छोटी हो जाएगी। अब आदित्य गर्जे कह रहा है कि डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, है ना, मुझे पता था आप ऐसा बोलोगे, चलो अच्छी बात है। देखो प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या लिखा, tan इनवर्स लफड़ा, आपको क्या पढ़ाया गया है, tan इनवर्स ऑफ लफड़ा प्लस ये क्या लिखा है, cot इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ 1/लफड़ा, है ना। अब आपको ये याद होगा कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ लफड़ा। तो tan इनवर्स लफड़ा प्लस cot इनवर्स लफड़ा होता है π/2, है ना। आपने बोल दिया कि आंसर इसका डायरेक्टली π/2 हो गया, बट इसमें गलत, एक बहुत मैथमेटिकल एरर कर दिया आपने। क्या समझा रहा हूं, देखो ये वाली प्रॉपर्टी आपको ठीक से याद नहीं है, इसका मतलब tan इनवर्स x जो होता है वो होता है cot इनवर्स ऑफ 1/x, अगर x पॉजिटिव हो तभी। यहां पर क्या गारंटी है कि x पॉजिटिव है, ये गारंटी है। गारंटी क्या है कि लिमिट आपको दे रखा है x के रिस्पेक्ट, अरे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x कहां से कहां तक नाच रहा है, -1 से 3, तो क्या x हमेशा पॉजिटिव है, नहीं, बिल्कुल नहीं। -1 से 3 के बीच में नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, तो आप दावे के साथ इसको cot इनवर्स लफड़ा नहीं लिख सकते हो, है ना। जब x नेगेटिव होता है तब अपन इसको cot इनवर्स लफड़ा नहीं लिखते हैं। याद आ रहा है सबको, क्या लिखते तब, पाई ऐड कर देते इस तरफ, मेरे ख्याल से आपको अगर याद हो तो, समझ आ रहा है। तो आपको या तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि सर ये तो हमेशा पॉजिटिव नहीं है, ये तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो कभी ये cot इनवर्स बनेगा, कभी ये tan इनवर्स बनेगा, समझ आ रहा है। कभी ये cot इनवर्स बनेगा, कभी ये cot इनवर्स x 1/x माइनस पाई बनेगा। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाया आपने अगर, तो क्या होगा ना कि आपको ये पता नहीं है, लिमिट जो है वो नेगेटिव भी हो रही है, और नेगेटिव के लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ेगी जिसको आप भूल रहे हो, तो आपका क्वेश्चन जो है ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपन ने क्या करा, पहले इसमें इवन ऑड वाला थ्योरम लगाया। इवन ऑड वाला थ्योरम क्या कहता है कि पहले मैंने इसको ऐसे 2 पार्ट में बांट दिया, फिर मैंने इसको ऐसे 2 पार्ट्स में बांट दिया, देखते जाइएगा। और पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -1 से 1, ये देखो ना, -1 से 1। अब आप वो कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि आपका आंसर सही आ गया, +1 से लेके 3, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या है, ऑड, तो ये 0 हो जाएगा, और ये -1 से 1 तक 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 से 3 वाला, तो 1 से लेके 3 बचेगा आपके पास, tan इनवर्स x/x² + 1, और ये भी 1 से 3, tan इनवर्स x² + 1/x dx, ठीक है। दोनों इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो सेम लिमिट पे है, दोनों में 1/3 दे रखा है, तो आप दोनों को कॉमन में ले सकते हो, ठीक है। दोनों डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर लिमिट सेम दे रहे हैं तब अपन उनको एक साथ लिख सकते हैं। अब देखते जाइएगा ना आदित्य, अब आपको समझ में आएगा, मैंने ऊपर जो समझाया ना, मुझे पता है वो आपको समझ में नहीं आया है, बट अब आपको जरूर समझ में आएगा। अब मैंने क्या देखा कि ऐसा कुछ है अपने सामने। अब लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 3, लिमिट हमेशा पॉजिटिव है क्या, यस हमेशा पॉजिटिव है। 1 से 3 मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो ये वाला जो आइटम है वो क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय लफड़ा,
tan इनवर्स ऑफ 1 बाई लफड़ा को आप क्या बोल सकते हैं, कॉट इनवर्स लफड़ा। अगर लफड़ा पॉजिटिव है तो लफड़ा इज पॉजिटिव, लफड़ा देखो ना x अगर 1 से 3 तक है तो यहाँ पे भी x पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर भी x हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो tan इनवर्स के सामने जो आइटम है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे आप tan इनवर्स को कॉट इनवर्स लिख सकते हो, पहले नहीं लिख पा रहे थे, पहले यहाँ पे -1 था तो कभी कभी नेगेटिव था कभी कभी पॉजिटिव था, है ना, तो आप हमेशा इसको कॉट इनवर्स नहीं लिख पाते। अब अपन लिख सकते हैं, ये चीज क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसको आप डायरेक्टली आप कॉट इनवर्स लिख सकते हो बिना किसी डर के, tan इनवर्स लफड़ा प्लस कॉट इनवर्स लफड़ा का इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक। फिर हमने देखा कि ओ 3 तो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x ये पाई बाय 2 के बराबर होता है। तो ये वाली चीज जो है वो पाई बाय 2 हो जाएगी, पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन मतलब पाई बाय 2 इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है ना, तो ये आ जाएगा 1 से लेके 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन x, तो पाई बाय 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन 1 से लेके 3, पाई बाय 2 को बाहर रहने दो, x की जगह 3 डालो, x की जगह 1 डालो, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 2 मतलब पाई, आंसर आ गया पाई। किस्मत अच्छी थी आपकी कि आंसर मैच हो गया, ठीक है। डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं ना, आपने जैसे ही आंसर दिया था ना, मन में समझ गया था, आपने डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा दी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 5, किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दिस इज प्रॉपर्टी 5, किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। इसको बोलेंगे अपन किंग रूल। किंग रूल क्या कहता है, पूरा अपना जो आप कर रहे हो अभी, जो भी काम कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। देखिए किंग रूल क्या कहता है, अगर आपकी लिमिट a से b तक हो और फंक्शन है आपके सामने, इवन ऑड वगैरह सब बाहर में गया, कुछ भी मत देखो, आप कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आपको a से b करना है तो वो इंटीग्रेशन आप ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली, या ऐसा कर सकते हो कि x की जगह, देखना ध्यान से, x की जगह आप क्या डाल दोगे, लोअर लिमिट a प्लस अपर लिमिट b माइनस एक्स dx। मतलब अगर आपने x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस किया, ऐसा करने से इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो पहले आंसर आना था अभी भी वही आंसर आएगा, बट हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उनको ऐड करके a प्लस बी माइनस एक्स, आपने अगर x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स डाल दिया फंक्शन में और फिर से इंटीग्रेट करा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू अभी भी वही आएगा जो पहले आने वाला था। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली लगा सकते हैं और आपके आंसर्स आते चले जाएंगे। बाय चांस अगर लोअर लिमिट 0 हो गया और अपर लिमिट a हो गया तो भी आप किंग रूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय किंग रूल कैसा लगेगा देखो,
x की जगह क्या डालना है आपको, लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट a, 0 प्लस a माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है, x की जगह यहां पे डालना है 0 प्लस a माइनस एक्स। ठीक है, बस सिंपल। इसका जो प्रूफ है वो सिलेबस में है ही नहीं, है ना, नॉट इन सिलेबस। और आपको ये भी बोल देना चाहता हूँ कि इसको सिलेबस से हटा दिया गया है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। तो आपको प्रूफ के बिना इसको समझना है क्या, कि आप x की जगह क्या डाल दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वही आंसर आने वाला है। ठीक है, सम की पॉइंट्स, some key points of King rule। पहला की पॉइंट है, 1 सेकेंड, पहला की पॉइंट होता है जो कि हम लोग बहुत बोलने वाले हैं आज और कल, किंग लगा के ऐड कर दिया, किंग लगा के, हिंदी में लिखूं क्या आज, चलो छोड़ो, किंग लगा के ऐड कर दिया। ट्राई करते देखते कितना हिंदी मुझे आता है अभी तक। किंग लगाकर ऐड कर दिया, समझे, अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। सेकेंड की पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स denominator remains unchanged। और थर्ड क्या है, apply king without a second thought। if x is alone in the numerator। ठीक है, यहां तक लिखिए आप, समझ में अभी आपको कद्दू कुछ नहीं आएगा, मैं आपको अभी सब कुछ समझाऊंगा, पहले आप की पॉइंट्स लिख लीजिए। दिस विल मेक सेंस आफ्टर 40-45 मिनट्स। देखो भाई, किंग रूल ने जो जो कहा वो अपने सामने, ये पूरी स्क्रीन जो है आपके सामने अभी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन्स ऑफ क्लास 12। एक क्वेश्चन गारंटीड बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन जेई में आता ही आता है, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, मैं लिख के साइन करके दे रहा हूँ ना, देयर इज नो चांस कि आए ही ना, डेफिनेटली आएगा। और है भी बहुत आसान, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, है ना। क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है अपने को, आपको किंग कब कब अप्लाई करना है। सेकंड पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं समझाऊंगा, बट पहले सेकंड समझाता हूं। जब जब किंग लगाने के बाद डिनोमिनेटर अनचेंज्ड रहता है, किंग लगाने के बाद डिनोमिनेटर अनचेंज्ड रहता है, तो आपको क्या करना है, किंग थ्योरम लगाना है। जैसे आपके सामने ये इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आई बोल के रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। लिखना छोड़ दो, लिखोगे तो सच बता रहा हूं आपको कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। लिमिट दे रखी है आपको 0 से लेके π/2। क्लियर है, सॉल्यूशन। हाँ भाई, सबकी नजरें आगे होनी चाहिए। देखिए लिमिट क्या है आपकी, 0 से लेके π/2। जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले अपन इवन ऑड वगैरह सब चेक कर लेंगे, ये इवन ऑड यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। किंग थ्योरम यहाँ पे अपन डायरेक्टली लगाएंगे, ये नैनो है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, आप -x डालोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो अपन P2 P3 लगा ही नहीं सकते यहाँ पे, मतलब P4 नहीं लगा सकते। P3 तो खैर मॉडुलस वाला था, वो तो वैसे भी नहीं लगा सकते, मॉडवर्ड है नहीं, तो अपने को डायरेक्टली किंग क्वीन जैक सोचना पड़ेगा। क्वीन आता नहीं, जैक आता नहीं, किंग अपन अभी सीखते हैं। देखिए क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या होता है, 0 प्लस π/2। तो आपको x की जगह 0 प्लस π/2 रिप्लेस करके देखना है, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। x की जगह क्या डालना है आपको, दुनिया में जहां जहां x है वहां 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। ऐसा आपने किया अगर, तो भी आपका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू रहेगा वो चेंज नहीं होगा।
तो दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या डालेंगे अपन, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा नहीं, अभी आपको सिर्फ फील कराऊंगा। तो देखो x की जगह π/2 माइनस एक्स डाला अगर मैंने, तो क्या आएगा, साइन π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। और नीचे π/2 माइनस एक्स डाला, तो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। और यहां पे भी क्या करा, π/2 माइनस एक्स डाला, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, दुनिया में जहां जहां एक्स था वहां π/2 माइनस एक्स डाला, और चेक किया कि क्या डिनोमिनेटर अभी भी सेम है। तो हमने चेक किया 0 से लेके π/2, न्यूमरेटर तो बाहर में गया। बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और ऊपर क्यूब लगा है तो कॉस क्यूब ऑफ एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर बाहर में जाए, अपने कोई मतलब नहीं। डिनोमिनेटर देखिए इधर क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। जो पहले डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर अभी भी है, तो मतलब किंग लगाने से फायदा है। ये आपने किंग लगाया है, ये सही है, डेफिनेटली सही है, लेकिन इससे फायदा भी होना चाहिए। फायदा कब होता है, जब डिनोमिनेटर सेम आए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिनोमिनेटर सेम आता है। ठीक है, किंग तो आप कभी भी लगा सकते हो, मुंह उठा के कोई भी क्वेश्चन में किंग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फायदा भी होना चाहिए। कई बार किंग लगा के फंस जाते हैं। फंसोगे कब नहीं, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, किंग से पहले इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ रहा था, आई, और किंग लगाने के बाद भी आई आएगा। यही तो किंग थ्योरम है कि आपने किंग लगाया तो भी आई है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, और किंग लगाने के पहले भी आई था, है ना। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था ये, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला, इसको सेकंड बोला, दोनों को आप ऐड कर दो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले किंग लगाया, और फिर उसके बाद हमने ऐड किया। किसको ऐड करा, फर्स्ट एंड सेकंड को। देखो किंग लगा के ऐड करा अगर मैंने, तो एलएचएस को ऐड करेंगे। देखो इधर लिखना तो नहीं चालू कर दिया आपने, आई प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i। और आरएचएस को ऐड करेंगे तो लिमिट दोनों में 0 से π/2, 0 से π/2, मतलब लिमिट सेम है, तो दोनों को कॉमन इंटीग्रेशन के अंदर डाल देंगे अपन। तो ये आ गया आपका 0 से π/2, और इधर क्या आ गया, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, हाँ भाई, अब अपना क्वेश्चन जो है वो ये हो गया। अब आपको आई की जगह 2i मिलेगा, कोई बात नहीं, लास्ट में हाफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मैं एक लाइन लिखूंगा बस, उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 0 से लेके π/2, और साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 आएगा, माइनस ए बी, और नीचे अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 आएगा ही आएगा ना। ये कट गया और ये कट गया, तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया 0 से लेके π/2, अलग अलग कर दो, 1dx को अलग कर दिया, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को भी अलग कर दिया। ये भी हो गया 0 से π/2। इसमें अपन ने 2 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर देना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई एंड 2 डिवाइड। ठीक है, क्या उखाड़ लिया अपन ने, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x आ गया, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2, और एक बाहर 2 ऑलरेडी था तो 2 स्क्वायर, और लिमिट 0 से लेके π/2, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 0 से लेके π/2, ये वैल्यू आ गया आपका 2i का। तो 2i का वैल्यू आ जाएगा, x के डालो यहाँ पे π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, डालो यहाँ पे भी π/2, cos π/2, 2x की जगह आपको क्या डालना है, x की जगह π/2 डालोगे तो 2 2 कट जाएगा, cos पाई कितना होता है, -1, तो -1/4 माइनस 0 डालोगे, cos 1 कितना होता है, 0, ये आ जाएगा 1। ये माइनस साइन जो है वो अभी भी बाहर है, कॉमन है, तो 2i का वैल्यू आ जाएगा π/2 माइनस 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 1/4 1/4, यहाँ से i का वैल्यू आ जाएगा π/4 प्लस 1/8।
बीच में ओ ओ हो, एक सेकेंड, -1/4 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 1 + 1/4 3/4 आ जाएगा। -1/4 यहाँ पे 1/4 लिखना भूल गया था, वही मैं सोचूं क्या हो गया। ठीक है, बढ़िया, सब चंगा है। और -2/4 मतलब -1/2। साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा cos, तो बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, माइनस कॉस आता है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस आ जाना चाहिए। और -1/4 -2/4 तो प्लस -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो π/4 -1/4 विल बी द फाइनल आंसर, या ऐसा लिख लो π -1/4। ठीक है, कॉपी करो उसको यहाँ से स्टार्टिंग से। 15 सेकंड बाद में नीचे स्क्रॉल करूँगा, जब तक लिखो यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। हैंग हो गया सिस्टम, ये क्रैश हो गया है ना, नहीं हो तो i -π/2 से लेके π/2 ये दिया हुआ है आपको 1/2007 की पावर में x +1। और यहाँ पे लिखा sin 2008 की पावर में x अपॉन sin 2008 की पावर में x प्लस cos 2008 की पावर में x dx। देखो भाई, इधर हर किसी की नजर यहाँ पे होनी चाहिए। आपको क्या करना, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको क्या डालना, -π/2 प्लस π/2 -x। इसको अपन कहते हैं किंग, मतलब दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको रिप्लेसमेंट करना है 0 -x, मतलब x की जगह बेसिकली आपको -x डालना है। अरे a + b -x डाल रहे हैं तो -x ही तो आ रहा है ना, तो 0 -x मतलब -x। तो अपन क्या करेंगे, देखो किंग थ्योरम अप्लाई करेंगे और दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां -x डाल के देखेंगे क्या सब कुछ वैसे ही है, क्या डिनोमिनेटर एज इट इज आ रहा है। तो यहाँ पे -x डालो, अरे यहाँ पे -x डालो, दिख गया डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, फटाफट कैलकुलेशन हो गया। -x यहाँ पे आ जाएगा जब, तो एक बार अपन रेसिप्रोकल लेके उसका के ले लेंगे, कुछ नहीं है। यहाँ पे -x डालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ा, पावर इवन है। यहाँ पे भी -x डालेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बेसिकली डिनोमिनेटर जो है वो पूरा अनचेंज्ड है, न्यूमिनेटर से अपने को कुछ खास लगाव नहीं होता है, तो किंग लगाना यहाँ पे फायदेमंद होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि किंग लगाते हैं, और किंग लगा के आपको ऐड करना है हर बार ऐड करना है।
तो मैं किंग लगाऊंगा। देखिए किंग कैसे लगाएंगे अपन, दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या डालना है आपको, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे 2007 की पावर में क्या डालना है, माइनस एक्स प्लस 1। इधर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2008 की पावर में भी माइनस एक्स, इधर भी आ जाएगा साइन ऑफ 2008 की पावर में माइनस एक्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे यार, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, कॉस ऑफ 2008 की पावर में भी माइनस एक्स, समझ में आ रहा है। तो ये आई है और ये भी आई है, तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। ये क्या लिखा है, 2007 की पावर में माइनस एक्स, अगर एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 2007 की पावर में माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स, और 1 प्लस 2007 टू द पावर एक्स। ये समझ में आ जाता है अपने को क्योंकि बच्चों का काम किया मैंने। यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, सारी की सारी चीजें। तो साइन 2008 की पावर में एक्स, और नीचे भी आ जाएगा साइन 2008 की पावर में एक्स प्लस कॉस 2008 की पावर में एक्स dx। अब ये वाला जो आई है और ये वाला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, दोनों को ऐड करना होता है, तो किंग लगा के आपको हमेशा ऐड करना होता है। किंग लगाया अपने, अब अपन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे, एलएचएस को ऐड करो, ये वाला आई और ये वाला आई, कितना हो जाएगा एलएचएस एलएचएस 2i, तो एलएचएस आ गया आपके पास 2i। आरएचएस को देखते हैं अपन ऐड करके, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। तो आरएचएस को ऐड करेंगे अगर अपन, तो ये वाला आइटम जो है इसको मसाला बोल दो, और यहाँ पे मसाला तो है ही, तो दोनों में मसाला आ रहा है, तो मसाला तो आना ही आना है। साइन 2008, भाई दोनों में मसाला है तो कॉमन आके बाहर आ जाएगा, उसको बाहर कर दो। साइन 2008 की पावर में एक्स प्लस कॉस 2008 की पावर में एक्स। ये कॉमन आ जाएगा। और अनकॉमन चीज क्या है, अनकॉमन चीज पहले वाला आइटम में ये है 1/2007 की पावर में एक्स प्लस 1, तो 1/2007 की पावर में एक्स प्लस 1, और इधर क्या है, सेम डिनोमिनेटर बस न्यूमरेटर अलग है, तो 1 प्लस 2007 की पावर में एक्स। देखने में कितना भयानक क्वेश्चन था, खत्म। ये तो दोनों सेम हो गया ना, तो कट गया, 1 हो गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एकदम आइडेंटिकल है, तो कट जाएगा। तो आपके सामने 2i का वैल्यू कितना आ गया, 2i का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, साइन की पावर 2008 एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2008 एक्स प्लस कॉस की पावर में 2008 एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं dx। अब क्वेश्चन अपना थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है। अब हमने बोला कि सर आपने डायरेक्टली क्यों नहीं सोचा सबसे पहले कि इवन ऑड लगा दो, क्योंकि माइनस ए से ए तक की लिमिट दे रखी थी, तो सीधे आप इवन ऑड लगाते, है ना। लेकिन अगर आप लगाते इवन ऑड तो आपको पता चल जाता है कि नैनो है, पहले फंक्शन क्या था, नैनो था। वो खटाखट देखो ना, ये वाला फंक्शन तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फंक्शन क्या है, इवन है, माइनस एक्स डालने पे एकदम वही का वही शक्ल प्रकट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स डालने पे शक्ल ही चेंज हो गई, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया। लेकिन अपन ने अब सिंप्लीफाई करा और अब चेक करा, तो ये वाला जो आइटम है अंदर, देखो देखो बिजली की रफ्तार से माइनस एक्स डालो, हर एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मतलब दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन इवन फंक्शन है, एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स डालोगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये इवन फंक्शन है तो मैं माइनस ए से ए करने के बजाय क्या कर सकता हूं, 0 से लेके ए कर सकता हूं, है ना, और बाहर 2 लगा सकता हूं, तो 2i का वैल्यू आ जाएगा ये। पैरेलली लिखते जाओ, ठीक है। अब यहां पे फिर से किंग लगाने का सोचेंगे अपन। किंग लगाने के लिए करना क्या होता है आपको, किंग लगाएंगे अपन, मतलब दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रिप्लेस करना है आपको, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब
पाई बाई टू माइनस एक्स रिप्लेस करना है, तो किंग लगाता हूँ मैं। मेरे को दिख गया ना, डिनोमिनेटर सेम आएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स करोगे तो साइन बन जाएगा कॉस, लेकिन ये कॉस फिर से साइन बन जाएगा, तो सेम डिनोमिनेटर, तो किंग लगाने में फायदा, जब जब डिनोमिनेटर सेम आता है तब तब आप किंग लगा सकते हो। ठीक है, तो 2i ध्यान से समझ लो। अच्छा ये 2i काटो ना भाई, क्या है 2 को काटो यहाँ से, ये 2 और 2 कट जाएगा यहाँ से ना, तो 0 से पाई बाई टू, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है आपको, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ऑफ 2008। अरे यार मैं डायरेक्टली लिखूं, यहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स रखोगे, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो अपन इसको कॉस एक्स लिखते हैं ना, पावर सेम रहने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सेम पावर एक्स। और यहाँ पे भी आप क्या कर दो, कॉस ऑफ 2008 की पावर एक्स प्लस साइन ऑफ 2000 एक्स की पावर, तो 2008 की पावर एक्स, ऐड कर दो इसको, दिस एंड दिस दोनों को ऐड कर दो। किंग लगा के ऐड नहीं किया तो क्या किया जिंदगी में, किंग लगा के ऐड तो करना ही करना है, 99% ऑफ द टाइम्स आपको ऐड करना है। बहुत बहुत ही रेयर, एक ही क्वेश्चन ऐसा आपको मैं दूंगा जहां पे आपको ऐड करे बिना काम हो जाएगा, हमेशा ऐड करना है। तो ऐड करोगे अगर आप, तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, ऐड करोगे, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, साइन की पावर 2008 एक्स प्लस कॉस की पावर में 2008 एक्स। न्यूमरेटर देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला चीज प्लस ये वाला चीज, तो साइन की पावर 2008 एक्स प्लस कॉस की पावर में 2008 एक्स। ओ हो सर, रमेश और रमेश कैंसिल हो गए, तो क्या क्या, वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और 0 से पाई बाई टू आपको लिमिट डालनी है, तो 2i का वैल्यू आ जाएगा, है ना। अपन डिवाइड कर देंगे, पाई बाई टू माइनस 0, ये आ जाएगा 2i का वैल्यू, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। क्लियर हुआ आपको, एक बार टाइप करके बताओ, और किसी को डाउट है तो वो भी टाइप करके बताओ, धीरे धीरे आपको और भी अच्छे से क्लियर होने लगेगा। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया है बताइए मुझे, और किसको नहीं समझ में आया वो भी एकदम क्लियरली बताना। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के शॉर्ट नोट आप बना के रख लो अपने पास, मैं 2-3 दिन के बाद आप लोगों को बोलूंगा कि अपने दीवार की पिक्चर जो है मुझे भेजो, सारे शॉर्ट, सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स, सारे टिप्स सब एक तरफ लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए 50 से लेके 100 ln x अपॉन ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस एक्स dx। हाँ कर रहा हूँ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैंने किंग लगाया तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, किंग कैसे लगाएंगे, 50 प्लस 100 की जगह, मतलब x की जगह क्या डालेंगे, 150 माइनस एक्स, तो दुनिया में जहां जहां x है वहां आपको क्या डालना है, 150 माइनस एक्स, है ना, a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे 150 माइनस एक्स डालेंगे, और यहाँ पे 150 माइनस एक्स की जगह 150 माइनस एक्स, तो x आ जाएगा, तो सेम डिनोमिनेटर आ रहा है, अगर आपको फील हो रहा है तो, अगर सेम डिनोमिनेटर आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, किंग लगा सकते हैं। ठीक है, देखते जाइए, तो मैंने किंग लगाया, 0 से 100, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां क्या डालना है आपको, ln ऑफ एक्स की जगह 150 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, 150 माइनस एक्स,
यहाँ पे भी क्या डाल देंगे 150 माइनस माइनस एक्स, तो ये ln x आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आया। अब आप क्या कर दो, ऐड, किंग लगाया है तो ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो ऐड करने का देखिए ऐड कैसे करेंगे, i प्लस आई 2i आ जाएगा LHS में, है ना। और डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, क्या है ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस एक्स। किंग लगाने का आइडिया ही यही है कि डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए ज़्यादातर। और ऊपर क्या दिया है ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस एक्स, ये कट गया ये कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया आपके पास dx। लिमिट क्या थी, 0 से लेके 100 तक। लिखो, तो 2i का वैल्यू कितना आ गया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट क्या है 0 से लेके 100 तक, तो 100 माइनस 0। ठीक है, तो i का वैल्यू आ गया 50। यहां तक लिखो, पिछला क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वाला समझ में आया ना आपको? इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताइएगा। बहुत प्लेन एंड सिंपल, किंग लगाया ऐड करा, किंग लगाया ऐड किया और आंसर आ गया। दिख रहा है ना ऊपर ln, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हुआ है, पूरा का पूरा सेम है ना, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। भाई जिनको समझ में आ गया था ऊपर वाला क्वेश्चन, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें। π/8 से 3π/8। ln 4 + 3 sin x। आप जब तक ये सॉल्व करो, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसे लिखें, तो π/8 + 3π/8 करके देखो कितना आएगा। फोर π/8 मतलब π/2। तो आपको यहाँ पे किंग थ्योरम में करना क्या होता है, बस x की जगह π/2 माइनस एक्स रख के देखना है कि क्या हाल चाल है। और ऊपर देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंदी था। देखिए अपन ने क्या करा, x की जगह रिप्लेस कर दिया -π/2 + π/2 करो, कितना आएगा 0 है ना, तो 0 माइनस एक्स। एक्स की जगह आपको माइनस एक्स डालना है। माइनस एक्स डाल दोगे, दुनिया में जहां जहां माइनस एक्स डालोगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस एक्स डाला, इधर इधर हर जगह माइनस एक्स डाल दिया। ये एलसीएम लेते आता है ना आपको, यहाँ पे तो नहीं फड़फड़ा गए। 1/2007 की पावर एक्स आएगा, फिर 2007 की पावर एक्स ऊपर उचक के चला जाएगा, ऐसे ऐसे एलसीएम आ जाएगा। ये माइनस एक्स लिखा हुआ आपके सामने, तो पावर में क्या है 2008, तो माइनस इवन पावर है तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा। फिर अपन ने ये वाला आइटम और क्वेश्चन इसको ऐड करा, तो ये भी इंटीग्रेट, अरे किंग लगाने के बाद भी जो आंसर आता है वो भी इंटीग्रेशन के बराबर ही आता है। तो पहले वैल्यू अगर आई था तो अभी भी आई आएगा। फिर इसको और इसको ऐड करेंगे, LHS में आई, RHS में आई 2i। लिमिट 50 to 100 था, हाँ हाँ थैंक्स। लिमिट यार चेंज हो गया गलती से ना, इसको आप 50 to 100 लिख लो, तो 100 माइनस 25 आ जाएगा आपका आंसर है। फिर हमने जब दोनों को ऐड करा, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा ना कि ये तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, इसको बाहर कर लो बस। ये अनकॉमन चीज़ें ऐड होती है, तो अनकॉमन चीज़ ऐड करा अपन ने तो सेम आ गया, वो कैंसिल हो गया। बस इसमें आप लोग एक बार और किंग लगा लो, है ना, इवन फंक्शन है पहली बात तो ये।
इवन फंक्शन है तो ये माइनस ए से ए लिखा हुआ है, इससे बेहतर है आप 0 से ए लिख दो और डबल कर दो, 0 से ए लिख दो और डबल कर दो, ठीक है। तो ये 0 से लेके पाई बाई 2 लिखा मैंने, 0 से लेके पाई बाई 2 लिखा और डबल कर दिया। फिर दोबारा किंग लगाया तो पता चला डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, बस न्यूमरेटर बदल रहा है। तो हमने कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर को सेम रखा और न्यूमरेटर बदल दिया और वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन सेम है। किंग लगा के ऐड करना है, ऐड करोगे तो सब कुछ बना जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है वो भी, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार आप खुद से सॉल्व करोगे ना क्लास के बाद तो ही समझ में आएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे अगर मैं किंग लगाता हूँ, ठीक है, तो देखते क्या हो जाएगा किंग लगाने से। ये आई का वैल्यू है पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8। क्या करना है आपको किंग लगाने के लिए, x की जगह आपको डालना है पाई बाई 2 माइनस एक्स। कैसे डिसाइड किया अपन ने पाई बाई 2, अरे भाई a प्लस बी इन दोनों को ऐड तो करो, पाई बाई 2 आएगा। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या डाल देंगे अपन, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो 4 टाइम्स 3 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और नीचे भी देखेंगे अपन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा, ठीक है। तो किंग लगाया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किंग लगा के ऐड करेंगे। देखिए किस किस को ऐड करेंगे, किंग लगाने के बाद जो आइटम आया वो और ओरिजिनल क्वेश्चन उसको ऐड करेंगे। दोनों को ऐड किया मैंने, तो एलएचएस में क्या था, आई, इधर भी आई, तो 2i आ जाएगा। आरएचएस में देखेंगे लिमिट तो सेम है, तो सेम इंटीग्रेशन में डाल देते हैं, पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8, ठीक है। एल ऑफ ये वाला आइटम प्लस एल ऑफ दूसरा वाला आइटम, ऐसा आएगा ना। नजर नहीं है यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा। फिर एल ऑफ फर्स्ट वाला आइटम प्लस एल ऑफ सेकेंड आइटम, तो एल ऑफ मंकी प्लस एल ऑफ नालायक क्या होता है, मंकी इंटू नालायक का एल कॉमन। तो हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन एल ले लेंगे। तो एल ऑफ मंकी क्या है, ऊपर वाला 4 प्लस 3 साइन एक्स और 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू नालायक, नालायक क्या है 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस 3 साइन एक्स कट गया, 4 प्लस 3 cos x और 4 प्लस 3 cos x भी कट गया। तो क्या आ गया आपके सामने 1। ln 1 कितना होता है 0, और 0 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना। इंडेफिनिट कांस्टेंट आता है, डेफिनिट 0 आएगा। तो एक और चीज समझ में आ रही है अपने को कि जब भी आपको ln दिखे, एक टिप अपन और लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चंस ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की बात हो रही है, इन्वॉल्विंग ln ऑफ समथिंग मस्ट बी अप्रोच्ड विथ किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, आई दिया हुआ है। अब तो अपन फास्ट कर सकते हैं। देखो लोअर लिमिट क्या है, पाई बाई 6 30 डिग्री, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 3 60 डिग्री। 30 प्लस 60 कितना होगा, 90। तुरंत दिमाग में होना चाहिए अपने पास, ये 90 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा साइन 2x इंटू एल ऑफ टेन। ओ हो सर, आपने अभी अभी टिप दिया कि एल दिखे, है ना, एल दिखे तो आप किंग का ही सोचो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो किंग थ्योरम अगर अपन लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको क्या डालना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। यार यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, 30 और 60 लिखा हुआ है, 90 आ जाएगा दोनों का सम। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या डालेंगे, 90 माइनस एक्स।
तो साइन 2 90 माइनस एक्स, एक्स की जगह, अरे ये एक्स था ना, 2x में एक्स था तो एक्स की जगह 90 माइनस एक्स डाल दिया मैंने, इंटू ln ऑफ tan, tan में क्या डालेंगे 90 माइनस एक्स, ये हो गया पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3। हाँ भाई देखो 2 इंटू पाई बाई 2 पाई, और पाई माइनस 2x, साइन पाई माइनस 2x कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन पाई माइनस 2x कितना हो जाएगा बताइए, साइन 2x, रिडक्शन फॉर्मूले सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा वो, साइन पाई माइनस 2x है साइन 2x, तो ये आ जाएगा आपके सामने साइन 2x dx, dx नहीं आएगा यार, कैसी बात कर रहे हो, साइन 2x इंटू ln ऑफ tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, ये आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, इसको और क्वेश्चन को ऐड कर दो, अरे किंग लगाया तो ऐड तो करना ही पड़ेगा आपको, किंग लगा के ऐड कर दिया मैंने, आपको लिखवाया भी है। तो जब अपन ऐड करा एलएचएस में आ गया आपके पास 2i और आरएचएस में आ गया पाई बाई 6 से पाई बाई 3, लिमिट तो दोनों की सेम है। हाँ भाई, साइन 2x इंटू ln tan x, साइन 2x इंटू ln tan x प्लस ये क्या लिखा है साइन 2x, दोनों को ऐड करोगे अगर आप पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो साइन 2x यहाँ भी है इंटू ln cot x, बस इसका आंसर 0 आ गया, दिख गया ना, दूर से दिख गया। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन 2x को आप कॉमन ले लो और यहाँ पे आ जाएगा ln tan x प्लस cot x, ln tan x प्लस ln cot x, मतलब tan x इंटू cot x आ जाएगा। अरे ln tan प्लस ln cot आएगा तो वो ln मंकी प्लस ln नालायक टाइप का हो गया, तो मंकी इंटू नालायक, और मंकी इंटू नालायक कितना हो गया 1, ln 1 कितना हो गया 0, ओहो ये पूरी चीज हो गई 0 और सब कुछ 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन का आंसर भी क्या आ गया आपके सामने 0 आ गया। लिखिए भाई, इसमें सितारा लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिमेंबर याद रखें, यहाँ पे लिख लेना दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, टू बी रिमेंबर्ड, इसको आप याद रख लेना, ln ऑफ 1 प्लस 2x 1 प्लस tan x dx, कहाँ से कहाँ तक 0 से 45 डिग्री तक, क्या करें बताइए। एलन दिखा, एलन दिखा और तुरंत अपन ने क्या करा, किंग लगाया,
तो किंग लगाएंगे अगर, तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल देंगे, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो 0 से लेके पाई बाय 4 ln देखते ही अपन ने किंग लगा दिया, तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। जीरो से पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स आता है ना, आपको कैसे लिखते हैं, tan a माइनस tan b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan 45 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ बच्चे फटफड़ा जाएंगे, सर कैसे किया सर, है ना, बहुत मार पड़ेगी ऐसा पूछोगे तो। tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना। खैर ये तो डायरेक्टली याद भी रखना चाहिए आपको। 0 से पाई बाय 4 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, एलसीएम ले लिया मैंने इधर में, और इधर आ गया 1 प्लस tan x dx। तो यहाँ से i अभी आया नहीं अपने पास, फाइनली आ रहा है ना, रास्ते में है। तो ये tan x कट गया, ऊपर क्या आ गया 2 और नीचे क्या आ गया 1 प्लस tan x। ये आ गया आपका i। अब किंग लगा दिया अपन ने, ऐड भी करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो 2i तो LHS में आएगा और RHS में क्या आ जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 4 ये वाला आइटम प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था अपने पास, जहाँ से अपन किंग लगाना स्टार्ट करा, ln 1 प्लस tan x। तो ln ऑफ 1 प्लस tan x था आपका क्वेश्चन, प्लस ln करोगे कुछ कुछ, तो ln के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है 1 प्लस tan x, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, ये आपके सामने लिखा है 2 अपॉन 1 प्लस tan x। ये 1 प्लस tan x कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ 2 dx। ठीक है, ln 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर देखो सुनो एक बात ध्यान रखो, कभी भी आपको ऐसा आएगा ना 1 का इंटीग्रेशन a से लेके b तक, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 0, मतलब पाई बाय 4 सिंपली, तो पाई बाय 4 माइनस 0, चलो ये हो गया 2i। तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, पाई बाय 8 ln 2। ठीक है, इसको आप याद रखें। दिख रहा है, मैं ये चीज बता चुका हूँ, 1 का इंटीग्रेशन आपको करना हो तो डायरेक्टली आप क्या बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि आप x रखोगे फिर a डालोगे फिर b डालोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, वही आंसर आएगा ना, तो डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत यूजफुल है। तो ये वाला जो होता है ना ln ऑफ 1 प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन याद रख लो क्या होता है, पाई बाय 8 ln 2, एकदम रटा होना चाहिए, पाई बाय 8 ln 2 किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4, लिमिट याद रखना, लिमिट भी यही होनी चाहिए, ln ऑफ 1 प्लस tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर से किंग लगाएंगे, क्योंकि किंग लगाने से क्या होगा,
देखो ना, -π/4 प्लस π/4 0 0 माइनस एक्स, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपको क्या रखना है, माइनस एक्स रखो, डिनोमिनेटर सेम आएगा। फील आ गई आपको? फील नहीं आ रही तो बहुत दिक्कत है, फील आनी चाहिए कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा। फटाफट आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए अपन ने क्या करा, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स डाला, तो ऊपर क्या आ गया, tan स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, tan स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, है ना। तो आई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपके पास -π/4 से लेके π/4 ई की पावर एक्स प्लस 1, और ऊपर क्या आ जाएगा, एक ई की पावर एक्स ऊपर उचक के चला जाएगा, है ना, इंटू tan स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स को आप प्लस एक्स ही लिख दो, क्योंकि भाई स्क्वायर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नाउ ऐड दिस एंड दिस, इसको ऐड कर दो, है ना। तो LHS में क्या आ जाएगा, किंग लगा के अपन ने ऐड किया, तो LHS में आ जाएगा 2i, और RHS में -π/4 से π/4, सब कुछ सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में देखिए क्या आ गया, इधर tan स्क्वायर, और यहाँ पे e की पावर x इंटू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो -π/4 से π/4, यहाँ से दिख रहा है आपको, tan स्क्वायर एक्स ही बचेगा सिर्फ। फिर पूछोगे सर कैसे किया सर, अरे भाई ये tan स्क्वायर कॉमन ले लो, तो e की पावर x प्लस 1 e की पावर x 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको आता है, कैसे करते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 लिख देते हैं, और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट तो आपकी सेम चलेगी, -π/4 से +π/4, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब आपको लिमिट डालनी है बस, -π/4 से लेके +π/4, +π/4 डालो, 1 माइनस π/4, -π/4 डालो, तो tan -π/4 -1, और माइनस π/4, तो इधर से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +1, और ये π/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2i का वैल्यू आ गया 2 के बराबर। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ओ, -π/2 आएगा, π/4 कितना हो गया, π/2, तो i का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस π/4। 3 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। छोड़ो, एक ही क्वेश्चन करते हैं अपन ये वाला, ठीक है। HSC बोर्ड से प्रैक्टिस करो, और NCERT से जो भी प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 वाला आपका एक्सरसाइज है ना, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 7.7 है या 7.6 है, जो भी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेकेंड एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर दो। कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें क्वीन वाले भी है, ठीक है। आज आपका ऐसा कोई होमवर्क नहीं है, आप चाहे तो पेंडिंग होमवर्क जो है वो खत्म कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपन लोग कल। बाय एवरीवन, थैंक यू।